हाय, वेलकम बैक। फाइनेंशियल प्लानिंग एक जर्नी है और इस जर्नी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क यूज़ होता है, RRTT-LLU मॉडल। इस मॉडल का एक क्रूशियल पिलर है रिटर्न गोल्स। आज हम डिटेल में समझेंगे कि रिटर्न गोल्स क्या होते हैं, उन्हें क्वांटिफाई कैसे करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे समझें और उनकी इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिटर्न गोल्स क्या होते हैं। रिटर्न गोल्स का सिंपल मतलब है आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न की ज़रूरत है ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सको। सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना काफ़ी नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट का एक छोटा ऑब्जेक्टिव और एक टाइमलाइन होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव और टाइमलाइन मिलके बनाते हैं रिटर्न गोल्स। नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्वान्टिफाई गोल्स। क्वांटिफाइंग का मतलब है अपने गोल्स को मेजरेबल नंबर्स और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर डिफाइन करना। इसलिए हम गोल्स को 3 बकेट्स में डिवाइड करते हैं। बकेट 1, शॉर्ट टर्म गोल्स। ये वो होते हैं जो जल्दी फुलफिल करने हैं। एग्जाम्पल वेकेशन, बाइक खरीदना, इमरजेंसी फंड। इस बकेट के लिए सेफ और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, जैसे सेविंग्स अकाउंट, FD, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। बकेट बी, मीडियम टर्म गोल्स 2 to 7 ईयर्स। ये गोल्स थोड़े बड़े होते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है, जैसे हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, कार, हाउस डाउन पेमेंट। इस बकेट के लिए बैलेंस रिस्क रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे हाइब्रिड फंड्स, डेट फंड्स या इक्विटी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बकेट 3, लॉन्ग टर्म गोल 7+ ईयर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट और लार्ज साइज गोल्स होते हैं। एग्जाम्पल रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस मैरिज, वेल्थ क्रिएशन। इस बकेट के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स होने चाहिए, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, PPF। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ गोल्स। हर गोल की एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब उस गोल को डिले करना या एडजस्ट करना की कैपेसिटी कितनी है। फ्लेक्सिबल गोल्स जैसे कि वेकेशन, लग्जरी कार, इन्हें आप डिले या डाउन साइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेमी फ्लेक्सिबल गोल्स। हाउस परचेज थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन इनडेफिनाइट नहीं, जैसे हाउस आप 5 to 7 ईयर्स में ले सकते हो, इससे ज़्यादा और ज़्यादा इनडेफिनाइट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज नॉन फ्लेक्सिबल गोल्स। किड्स एजुकेशन, रिटायरमेंट, इन्हें डिले करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कभी मार्केट डाउन हो या इमरजेंसी आ जाए तो आपको पता होगी कौन से गोल्स को एडजस्ट किया जा सकता है और कौन से बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस इन प्रायोरिटी। सब गोल्स एक जैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो प्रायोरिटी सेट करना मस्ट है। पहले होते हैं कि आपको अपने एसेंशियल गोल्स को पूरा करना चाहिए, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट गोल्स जैसे हाउस परचेज, हेल्थ केयर फंड। एंड लास्ट में आते हैं लाइफस्टाइल गोल्स जैसे वेकेशंस, लग्जरी आइटम, हॉबीज़। प्रायोरिटी सेट करने से आप अपने रिसोर्सेज को वाइजली एलोकेट करते हो। अगर फंड्स लिमिटेड हैं तो सबसे पहले एसेंशियल गोल्स सिक्योर कर लो, फिर लाइफस्टाइल गोल्स पर काम करो। जैसे इसमें एक लड़की का एग्जांपल है, उसका पहला गोल है कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करना सबसे बेसिक है, फिर करियर ग्रोथ, फिर बाय कार, फिर मैरिज एंड हाउस एंड वेल्थ। तो ऐसे हमें हर चीज़ की प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। तो चलिए अब रिकैप करते हैं। रिटर्न गोल्स का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को गोल्स के हिसाब से सेट करना, फिर उसे स्टेप 1 करना, जैसे कि गोल्स को क्वांटिफाई करना 3 बकेट्स के अंदर। स्टेप 2 हर गोल की फ्लेक्सिबिलिटी समझना। स्टेप 3 इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी डिसाइड करना। आप जब ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड होती है और आपकी इन्वेस्टमेंट से क्लियर डायरेक्शन में काम करते हैं। रिमेंबर, प्लान स्मार्टली टुडे सो यू कैन लिव फ्रीली टुमारो।